उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व की दिखी धमक। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव में 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत और शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। पंचायत चुनाव में कांग्रेस के हवाई किले हुए ध्वस्त, मिली करारी शिकस्त। इस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जुटकर आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तराखंड में हुए पंचायत चुनावों को लेकर के, जहां पर बीजेपी को बम्पर बहुमत हासिल हुई है। वहीं बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इससे एक बार फिर से साबित होता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की धमक साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों ने पंचायत चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को परिणाम सामने आ चुका है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग जिलों में जिला पंचायतों की कुल 358 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और उनके समर्थित उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा कांग्रेस समर्थित 83 उम्मीदवारों को भी मतदाताओं ने समर्थन प्रदान किया है। इसके अलावा 75 ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी हैं जिनको इस चुनाव में सफलता मिली है। उनका झुकाव भी भारतीय जनता पार्टी की ओर बताया जा रहा है। इनमें से कई प्रत्याशियों ने सार्वजनिक रूप से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया है। बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तरों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को भारी जीत दिलाई है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी की डबल इंजन की सरकार पर अपना भरोसा जताया है। इस दौरान आपको बता दें कि कई सारे ऐसे प्रत्याशी रहे जो कि बहुत कम उम्र के हैं, कई सारे ऐसे भी प्रत्याशी रहे जो कि ब्लॉगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन उन्हें उतना ज्यादा वोट नहीं मिला जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं। इस बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा इन तमाम प्रत्याशियों को शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया और साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने फोन पर 21 वर्षीय प्रियंका नेगी को ग्राम प्रधान चुने जाने पर फोन करके शुभकामनाएं दी है। बकायदा इस चीज का वीडियो मुख्यमंत्री धामी ने खुद अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर भी किया है। इसके अलावा क्या कुछ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पंचायत चुनाव को लेकर के कहा, आप भी सुनिए। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और शांतिपूर्ण तरीके से इस प्रकार से प्रदेश में इस मानसून के सत्र में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ और लगभग 70% के आसपास लोगों ने मतदान में भाग लेकर ग्राम सभाओं की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और इस प्रकार से आज भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हों, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जुटकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी हैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं और सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है, सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें, क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएं हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएं विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। हम सब मिलकर नई शुरुआत करेंगे। जल्दी जो है पंचायत प्रतिनिधियों का ट्रेनिंग कैंप आयोजित करेंगे। स्वच्छता से लेकर हमारी ग्राम पंचायतें पूरी तरह से आत्मनिर्भर हों। प्रदेश और देश की जो योजनाएं हैं वो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। युवा बहुत जीते हैं, आपने बात भी की है युवाओं से, बड़े पैमाने पर युवा जीत कर आए हैं। मैं सभी एक से एक हमारे युवा, अभी हमारी बहन नेगी
ग्राम प्रधान बनी है सारकोट ग्राम सभा की। इसी प्रकार अनेक युवा अनेक सामान्य स्थितियों परिस्थितियों में रहने वालों को जनता ने इस बार दायित्व दिया है। उन सभी से जनता की अपेक्षाएं हैं, वो सभी जनता के लिए काम करें। मेरी उन सबको बहुत शुभकामनाएं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी को पर्याप्त से अधिक बम्पर मत प्राप्त हुए हैं और पार्टी निश्चित रूप से सभी जिला पंचायत अध्यक्ष और अधिकतर ब्लॉक से बोर्ड बनाएगी। वहीं कांग्रेस बिन बुलाए मेहमान की भांति कई जीते हुए उम्मीदवारों को अपना बता रही है, जो कि हास्यास्पद है। भट्ट ने कहा कि वर्तमान में मिली जीत न केवल उत्साहवर्धक है बल्कि ऐतिहासिक भी है। बीजेपी को 2019 में 200 सीटें मिली थी और उससे हरिद्वार भी सम्मिलित था। अब बीजेपी को हरिद्वार छोड़ करके 216 सीटें मिली है। उस लिहाज से हरिद्वार की 44 सीटों को जोड़कर ये आंकड़ा 260 है और ये अब तक का मुख्यमंत्री धामी की पंचायत में ऐतिहासिक जीत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सुनियोजित रणनीति और कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए प्रत्याशी मैदान में उतरे। पार्टी ने कई सीटों पर सहमति न बनने पर सीट को रिक्त भी छोड़ दिया और उन सीटों पर अधिक संख्या बीजेपी कार्यकर्ता भी विजयी हुए हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए पार्टी ने किसी तरीके की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की है। भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के काल्पनिक आंकड़ों के विपरीत जिला पंचायत में बीजेपी समर्थित कुल 315 प्रत्याशियों में से 127 सीटों पर पार्टी प्रत्याशी जीते हैं। वहीं 43 सीटें ओपन छोड़ दी गई हैं। इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। वहीं बीजेपी विचार आधारित अन्य 58 कार्यकर्ताओं ने भी जीत हासिल की है। कुल मिलाकर के बीजेपी ने 216 सीटों पर जीत हासिल की है। ये बीजेपी के लिए जिलों के बोर्ड गठन के लिए पर्याप्त बहुमत है। वही ब्लॉक व ग्राम पंचायतों में 70% से भी अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता जीत कर आए हैं। यह बोर्ड गठन के लिए पर्याप्त बहुमत है। साथ ही उन्होंने बताया कि चुनाव में किसी विधायक अथवा किसी पदाधिकारी के संबंधी की हार को उससे जोड़ने का कुतर्क सरासर गलत है, क्योंकि वो भी एक सामान्य उम्मीदवार की भांति चुनाव मैदान में उतरे थे। उन सीटों पर पार्टी के कई कार्यकर्ता मैदान में उतरे थे। उन्होंने कांग्रेस के 200 से अधिक प्रत्याशियों के दावे को हवाई बताते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषित और समर्थित उम्मीदवारों की संख्या भी इतनी नहीं है जितने ये दावे कर रहे हैं। इसके अलावा भट्ट ने सीधे तौर पर विजयी प्रत्याशियों और जनता का आभार जताते हुए कहा कि राज्य की जनता ने इस बार भी संस्कृति के विरोधियों को सबक सिखाया। बीजेपी निश्चित रूप से वायदे के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गति को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाएगी। बता दें कि उत्तराखंड में हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय चुनाव का परिणाम जिस तरीके से सामने आया है, तो इसको लेकर के अब कई सारी बातें भी लोगों के जहन में है। इस बीच कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से बीजेपी को यह शानदार चुनाव पंचायत में जीत हासिल हुई है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसे कई सारे कारण हैं जिनमें से उत्तराखंड में 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने की दिशा में मुख्यमंत्री धामी की पहल, पर्वतीय क्षेत्रों में होम स्टे स्कीम और स्वरोजगार का विस्तार, महिलाओं के लिए सुरक्षा सशक्तिकरण और स्वावलंबन की योजनाएं, 4 धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु और सुरक्षित यात्रा प्रबंधन, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति और प्रभावी कार्रवाई। आपको बता दें कि पंचायत चुनावों में राजनीतिक दल सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेते बल्कि उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होते हैं और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दल हालांकि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपना समर्थन तो देते हैं। चुनाव में बीजेपी ने परिवारवाद को पूरी तरीके से दरकिनार किया है और इसी वजह से देखने को मिला कि इस पंचायत चुनाव में ऐसे लोग भी सामने आए हैं जिनकी उम्र बेहद कम है, लेकिन उनका जो विजन है वो उत्तराखंड के गांव की खुशहाली और विकास करना है, जिसकी वजह से उन्होंने इन चुनावों में शानदार जीत हासिल की है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।